कर पा रहा हूं, पचा नहीं पा रहा हूं कि आप खुद आ गए हैं, क्रिकेट के भगवान आ गए हैं। सर आपसे बात करें इससे पहले हम आपको एक एंथम सुनवाते हैं। ये आईपीएल पर है, हमारी टीम ने तैयार किया है और मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। श्योर। जी जी सुनाइए। फिक्सिंग यहाँ जरा हटके जरा बच के, ये है आईपीएल मेरी जान। ला 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 ला। ऐ दिल है मुश्किल फिक्सिंग यहाँ जरा हटके जरा बच के, ये है आईपीएल मेरी जान। इशारों से फिक्सिंग फिर खेलते ऐसा, व्हाइट बॉल पे पैसा, नो बॉल पे पैसा। इशारों से फिक्सिंग फिर खेलते ऐसा, व्हाइट बॉल पे पैसा, नो बॉल पे पैसा। नाम है शरीर पर इज्जत कहाँ, जरा हटके जरा बच के, यह है आईपीएल मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल फिक्सिंग यहाँ जरा हटके जरा बच के, यह है आईपीएल मेरी जान। तो सर ये था हमारा आईपीएल का एंथम, इस पर आपकी कोई राय? नो कमेंट्स आई गेस, क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो फिर वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, जो कि मैं कभी बोलता नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सचिन तेंदुलकर खुद हमारे स्टूडियो में हैं। प्लीज आप मुझे और हमारी टीम को और दर्शकों को यह विश्वास दिलाइए कि आप ही असली सचिन हैं। ओह माय गॉड। ओके। वाह वाह सर, ओह गजब गजब, बिल्कुल स्ट्रेट राइट, ओह स्क्वायर, क्या बात है, क्या बात है सर। सर थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा है, बिल्कुल, अब थोड़ा और, यस। अरे हटा हटा हटा, ठीक है सर, बिल्कुल सर, घुटे तो नहीं घुटे। चलिए आइए सर, आ जाइए, बिल्कुल यकीन, पूरा पूरा यकीन आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल आ गया सर, आइए, आ गया, खुद सचिन तेंदुलकर आ गए हैं। आइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाह वाह क्या बात है, क्या फाइनल स्ट्रोक मारा है, क्या टच दिया है। आइला सर सर आप तो आ ही चुके हैं, ये आइला आइला क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मैं आ गया हूँ, इसी वजह से आइला। हाँ, आप जाते ही इतना कम है ना, जब जाते हैं तो वहाँ बोलते भी कम है, तो मतलब दूसरों को भी यकीन नहीं होता कि आप आ ही चुके हैं एक्चुअली। खैर सचिन, मेरा पहला सवाल यही होगा कि अभी अभी भारत ने वर्ल्ड कप खेला है और कप भारत नहीं आया है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आई शुड से कि अगर कप नहीं आया है तो हमें कप प्लेट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, आई शुड से। बिल्कुल सर। अच्छा सचिन, आपको अभी भारत रत्न मिला है, देश का सबसे बड़ा सम्मान है इस, और कांग्रेस सरकार ने दिया था, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? लेट मी टेल यू दैट थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो राहुल इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द्रविड़, और मैं कहूँगा राहुल द्रविड़, और मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस ने चलो कुछ तो अच्छा काम किया। आई गेस आई एम नॉट पॉलिटिकली रॉन्ग, पॉलिटिकली करेक्ट बोल रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। खैर आज के बल्लेबाजों में आप किसे देखते हैं जिसमें आपको अपनी झलक मिले? सहवाग, वीरू भार है, गंभीर इज ऑल्सो आउट ऑफ द टीम, बच्चा या कोहली की टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोहली जो है वो मेरी तरीके से खेलते हैं और उसकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है। सर पिछले एक अरसे से देखा जा रहा है कोहली की टाइमिंग तो सिर्फ आउट होने की सही रह गई है। क्यों, आपने अनुष्का नहीं देखी? अनुष्का, उसको लाने की टाइमिंग नहीं देखी? लेट मी टेल यू, देखिए क्या है, अब की बारी उस पर दो दबाव थे, एक तो क्रिकेट का दबाव, प्लेइंग इन अ वर्ल्ड कप, और एट द वेरी सेम टाइम प्यार का, इश्क का दबाव, आई एम टॉकिंग अबाउट अनुष्का। सो इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी क्रिकेटर कुछ काम के थे। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी क्रिकेटर थे काम के। एक्चुअली दिस इज द मतलब मेरा ये शेर वर्जन थोड़ा सा अजीब सा है, तो अच्छा सर, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था, हमारे बॉलर से बैटिंग के दौरान तो उम्मीदें छोड़ ही दीजिए, जब वो बैटिंग के बजाय बॉलिंग करने, जो कि उनका फोटे है, वो करने उतरते हैं, तब भी उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आउट कर लेंगे।
एक्चुअली क्या है कि मैं यही बोलता हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि जो दूसरी टीम है उनके 11 प्लेयर नहीं होते, उनके 15 होते हैं, और हमारे जो होते हैं वो 6 ही होते हैं, क्योंकि हमारे बॉलर भी उनकी तरफ से खेल रहे होते हैं। हम भले ही 400 बना ले, दे विल गिव फुल क्रेडिट टू देयर बैट्समैन के बेकार बॉलिंग करके कि वो बहुत अच्छा खेले। आई गेस मैं पॉलिटिकली सही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो प्लीज। अच्छा सर, ये अगला वर्ल्ड कप अगर हिंदुस्तान को जीतना है, भारत को जीतना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? दुआ। क्योंकि देखिए मुझे पता है, क्योंकि देखिए क्या है, इंडिया को सिर्फ ये दुआ करनी है कि उनका जो सेमीफाइनल मैच है वो इधर यूएई, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इन टीमों से हो, तब हम जाकर के कहीं फाइनल्स तक पहुंचेंगे। और फाइनल्स के अंदर भी हमारा जो मुकाबला है वो और भी जो फिसड्डी टीम हो सकती है उस पूरे टूर्नामेंट की, उससे हो तब हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। दिस इज माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अच्छा सचिन, आप तो ऑल टाइम ग्रेट हैं, मगर क्या कोई ऐसा बॉलर है आज जिससे देखकर आपको भी लगता है कि नहीं थोड़ा सा डरने वाली बात है, सोचने वाली बात है उसे खेलने से पहले? मैं किसी से डरता हूँ, ग्लेन मैकग्रा, वार्नर, शेन वॉर्न और शोएब अख्तर वसीम, नहीं, इनसे नहीं डरता। मैं डरता हूँ एक्चुअली ईशांत शर्मा से। ईशांत शर्मा वो तो हमारी अपनी टीम में है। वो हैं तो हमारी अपनी टीम के, लेकिन खेलते वो दूसरों के लिए। अगर हम 500 स्कोर भी कर लेते हैं तो वो अपने सिर्फ लंबे बालों से ही बॉल करते हैं, हाथ से नहीं कर पाते हैं। तो बॉल जब वो करते हैं तो छक्के चौके इतने लगते हैं कि वी आर अगेन on a losing side. So back to square one, कितने भी back to square one actually. बिल्कुल। I'm not politically wrong, I guess. अच्छा सर, इस बार रैना भी बिल्कुल नहीं चल पाए, उसकी क्या वजह आप देखते हैं? नहीं, आपने प्रॉपरली देखा नहीं है वर्ल्ड कप। अब अगर आप देखते तो यू सी जितना रैना चले हैं उतना कोई भी नहीं चला। अब आप पूछेंगे व्हाई, आस्क मी व्हाई। देखिए, जब ड्रेसिंग रूम से पिच तक वो बंदा चल करके जाता है, ठीक है, उसके बाद एक बॉल खेल के आउट होता है और फिर वापस वही बंदा पिच से ड्रेसिंग रूम तक आता है। कितना चलाओगे यार, कितना चलाओगे? आई मीन यू शुड बेयर इट। नहीं, बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो हमें रैना के साथ हमदर्दी होनी चाहिए कि बड़ी मेहनत की है उन्होंने, खूब चले हैं, कभी गए फिर आए, फिर गए, यही काम तो किया है। कभी वहां पे टिक के खड़े ही नहीं रह गए, वो पिच पे ही नहीं रह गए कि बस खेलते रहे, वहां आए गए, है ना? बिल्कुल सही बात। रनों की रहना नहीं, वो सिर्फ चलने की रहना है बस। मैं कुछ इनकरेक्ट ना बोल दूं, इसलिए नो कमेंट्स, प्लीज एडिट कर दीजिएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल सर, आप तो जो बोलते पहले से ही इतना ज्यादा एडिटेड आता है बाहर कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसा कब बोला था कि जिसकी हेडलाइंस बने, ये समझ में नहीं आता। आप तो जो बोलते हैं, थैंक यू भी बोल देते हैं तो उसकी हेडलाइंस बनानी पड़ जाती है। थैंक्स, चीयर्स, थैंक यू। एक और हेडलाइन आपने दे दी। सर, आपको लगता है कि जो खेल होता है उसमें खिलाड़ी से ज्यादा कई बार महत्वपूर्ण अक्सर कोच होता है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हर खेल की बात है, तो कोच का रोल भी बड़ा अहम है। एक्चुअली क्या है कि इंडियन जो कोच हैं इस समय, और जो रेलवे के जो कोच हैं, जो कोचेस होते हैं, उनकी जो दशा है वो एक जैसी है। मतलब आपको कह रहे हैं रेलवे की जो बोगियां हैं, रेल की, एक बोगी इज इक्वल टू इंडियन कोच जो इस समय है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करा रहे थे और सडनली बॉल केम टू हिम और वो बॉल के ऊपर गिर गए। जब वो उठे तो उसके अंदर टेबल टेनिस की बॉल निकली। तो आप समझ सकते हो कि बॉल का क्या हो गया। सर, ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी के रंग पे, किसी के वेट पे, किसी के वजन पे उसका, I would say I'm so sorry, I'm not politically correct this time. So मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो गई। So Anjali, I'm coming home. If you are watching and if you are not watching, then I should say I just call you. Yeah, Anjali, I'm coming home. Actually मेरे को थोड़ा बुखार वगैरह लग रहा है। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? तुम उधर कुछ नहीं कर रही हो और मैं इधर मिस्टर ऋषि के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। And I am enjoying it. I don't know about you, but I am enjoying it. And I guess I am not politically incorrect this time. नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट थे। आप जब भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं, जितना भी कम बोलते हैं, हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट ही होते हैं। इस बात के लिए भी पूरा देश आपकी बड़ी इज्जत करता है, आपका बड़ा मान सम्मान करता है, और खेल के लिए तो खैर है ही। आप सबसे बड़े हीरो हैं क्रिकेट के, भारतीय खेल के, और दुनिया के खेल में भी आगे सबसे बड़े हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और स्टूडियो में आने का। तो ये थे सचिन साहब जिनसे हमने बात की। वो